हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो हम लोग जो है सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़े थे। अब जो हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की अपेक्षा जो है थोड़ा अधिक होती है। ठीक है, इस बारे में जो है इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। यह जो है कैसे काम करता है, इसकी जानकारी जो है यहाँ पर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें जो है दिया गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अत्यधिक छोटी वस्तु यानी कि छोटी से छोटी वस्तु को बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। इसका आवर्धन क्षमता जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में जो होता है अधिक होता है। ठीक है, और इसकी संरचना क्या होता है, यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, लेकिन जो है बोर्ड बड़ा तो है लेकिन यहाँ पर जो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन लगा दूंगा, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो है दिया गया है कि इसकी संरचना में इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, जिसमें क्या होता है, एक धातु की जो होती है बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इस साइड देखेंगे, इस साइड यहाँ पर जो फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक जो है लेंस लगा रहता है, वह भी जो है उत्तल लेंस का लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। यहाँ पर जो है लिखा गया है अभिदृश्यक लेंस, आपको जो है स्क्रीन पर वह फिगर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि ये जो है दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो यहाँ पर जो है स्क्रीन लगा देंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली इस प्रकार लगी होती है कि उसको बड़ी नली के अंदर खिसकाया जा सके। एक नली और इधर लगी है क्योंकि इस वाली नली को जो है इसके अंदर जो है खिसकाया जा सके और उसके जो फोकस को जो है बनाया जा सके। ऐसे नहीं होता है, देखते होंगे आगे पीछे होता रहता है, तो उसको जो है उसकी फोकस पर बनाने के लिए जो उसको नली जो है एक पतली होती है और एक जो है मोटी होती है, और पतली वाली की जो है मोटी वाली के जो है अंदर जो है इसको डाल सकते हैं। इसमें एक आ गया है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली इस प्रकार लगी होती है कि उसको बड़ी नली के अंदर खिसकाया जा सके। इस नली के बाहर वाले सिरे, इस नली की जो बाहर वाला सिरा एक अन्य उत्तल लेंस का संयोजन लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी एवं द्वारक का अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा अधिक होती है। जो है इसका जो फोकस जो होता है इसके अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा जो होता है अधिक होता है। ठीक है, यह लेंस आंख की ओर लगा होता है, यानी कि जहां पर जो है मुझे मोटा जो है आपका नली दिया गया, मोटे नली में हम जो है मोटे नली को जो है अपनी आंख की तरफ करते हैं, तो यहाँ पर जो है एक आपका उत्तल लेंस लगा होता है, तो इसको जो है अपनी आंख की ओर रखा जाता है, इसीलिए इसे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस, और इसे अभिदृश्यक लेंस। यानी कि अभिदृश्यक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको इसके द्वारा जो है देखा जाता है और इसको जो है नेत्र के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही होता है। दोनों लेंस जो होते हैं इनका जो है मुख्य अक्ष जो होता है आपका एक ही होता है। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है। ये जो होता है नेत्रिका के जो फोकस पर जो होता है एक क्रॉस तार लगा होता है, जिसके द्वारा हम जो है किसी वस्तु को जो है देखने में सहायता प्रदान करता है। उपकरण में लगी दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से नली को आगे पीछे खिसकाकर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। यहाँ पर जो होता है नेत्रिका में जो होता है लगी दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से, इस उपकरण में जो है लगी चक्र व्यवस्था की सहायता से नली को आगे पीछे खिसका करके जो है अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की बीच की दूरी को जो है बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हो गया इसकी संरचना हो गई, यानी कि कैसे जो है ये काम करता है, इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में। यानी कि आप अगर इस फिगर को पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे तो इतना जो है आपको लिखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे। इसका जो समायोजन क्या है, समायोजन के लिए जो है सर्वप्रथम नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि उसमें से क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे। जैसे आप लोग देखे होंगे बंदूक वगैरह होती है ना, जो है उसमें हम लोग आगे पीछे करते हैं जब तक उसको मिला नहीं लेते हैं। देखे होंगे आप लोग जो है पिक्चर में, वहां पर जो ऊपर एक लगा रहता है, उसी तरह तरीके से जो है इसमें भी है। ठीक है, क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे। अब वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के ठीक सामने उसकी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रखते हैं। ठीक है, उसकी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रखते हैं तथा दंड चक्र उसकी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रखते हैं तथा दंड चक्र व्यवस्था द्वारा पूरी नली को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बने, वह क्रॉस तार और प्रतिबिंब में लंबन न हो, इस प्रकार वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, क्रियाविधि माना एक सूक्ष्म वस्तु दिया गया है। क्रियाविधि में हम लोग जो है इसको देखेंगे।
क्रिया विधि में जो दिया गया है आपको इसमें फिगर पहले आपको समझना होगा। यहाँ पर जो है एक फिगर दिया गया है, ठीक है, और इसी के द्वारा जो है हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एक उत्तल लेंस यहाँ पर लगा रहता है नेत्रिका के पास, और एक जो है अभिदृश्य के पास जो है यहाँ पर लगा रहता है। तो इसी के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसकी क्रिया विधि क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम लोग इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्रिया विधि क्या है कि माना एक सूक्ष्म वस्तु PQ रखी गई है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपको जो है स्क्रीन पर जो है वह फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप जो है इसमें समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है एक वस्तु जो है PQ है। PQ को अभिदिशक लेंस L1 के सर्वप्रथम फोकस F0 से कुछ आगे रखा जाता है, जिस कारण PQ का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब P', Q' अभिनेत्र लेंस L2 से कुछ आगे बनता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर जो है बन रहा है PQ दिया गया है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो नेत्रिका L2 के प्रथम फोकस FE तथा लेंस L2 के मध्य बने हैं, ठीक है। जो इसका प्रतिबिंब जो होता है L2 से कुछ आगे बनता है। लेंस L1 L2 के बीच की दूरी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि प्रतिबिंब P', Q' नेत्रिका जो है L2 के प्रथम फोकस FE तथा लेंस L2 के मध्य बने। इस स्थिति में प्रतिबिंब P', लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। लेंस L2 के लिए वस्तु P', का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब P', Q' बनता है। यह प्रतिबिंब P', Q' प्रायः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, परंतु इस स्थिति में यह प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच कहीं भी बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी क्रिया विधि के बारे में बताया गया है कि इसकी जो है, परंतु इस स्थिति में यह प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच में जो है कहीं पर भी जो है बन सकता है। जो आपकी न्यूनतम से न्यूनतम दूरी होगी, इसमें जो है न्यूनतम से न्यूनतम दूरी होगी, और अनंत जो होगा उसके बीच में जो है कहीं पर भी जो है इसका फोकस जो है बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका तार जो है थोड़ा छोटा है। और इसके बाद हम लोग जो है इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। इसको जो है पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद जो हम लोग इलेक्ट्रिक का जो है स्टार्ट कर देंगे, एक एक पॉइंट को जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो है इसको अभी हम लोग जो लिख करके देख रहे हैं, लेकिन हम जो है इसको समझा करके खाली सब फिगर बना के जो है आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग जो है आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। आइए अब इसके बाद जो है आवर्धन क्षमता को जो है पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है क्या जानेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। आपकी जो अंतिम प्रतिबिंब है उस पर जो है निर्भर करती है आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, m बराबर आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की अभिदिशक लेंस से दूरी बटे में वस्तु की अभिदिशक लेंस से दूरी। अब कोष्टक में जो रहेगा 1 + d/Fe होगा। यहाँ पर जो है ये जो दिया गया 1 + d/Fe जो है, यह आपका जो है m बराबर 1 + d/Fe जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है। इसमें जो होता है आपका प्रतिबिंब की अभिदिशक लेंस से दूरी जो अनुपात होता है वस्तु की अभिदिशक लेंस से दूरी के अनुपात की जो होता है इसके मल्टीपल में होता है, मल्टीप्लाई के रूप में होता है, गुणा के रूप में, ठीक है। इसमें जो है आपका u जो दिया गया है, ये आपका दिया गया है, ये आपका वस्तु की अभिदिशक लेंस की दूरी दी गई है, और जो भी दिया गया है प्रतिबिंब की अभिदिशक लेंस से दूरी दी गई है, ठीक है। और जो d आपका दिया गया हुआ आपकी जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दी गई है, और Fe क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी है, ठीक। तो अब हम लोग जो है यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। यदि आपका जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनता है तो अनंत पर बनने के लिए जो है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, m बराबर उसका जो है प्रतिबिंब की अभिदिशक लेंस से दूरी बटे में आपका वस्तु की अभिदिशक लेंस से दूरी मल्टीप्लाई d/Fe, ठीक है, नेत्र की फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। आवर्धन क्षमता का ऋणात्मक होना दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगर आपका जो आवर्धन क्षमता है वह आपका ऋणात्मक दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हो ऋणात्मक दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह जो है उल्टा बनेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अधिक आवर्धन क्षमता हेतु नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अधिक
आवर्धन क्षमता हेतु नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जो है कम होनी चाहिए। अगर आपकी जो है जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है वह आप चाहते हो कि अधिक रहेगा, तो उसके लिए आपकी जो नेत्रिका की फोकस दूरी रहती है वह कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो उपयोग कहाँ करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो उपयोग क्या होता है, पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, पैथोलॉजिस्ट द्वारा सूक्ष्म परीक्षण करने में। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट द्वारा जो होता है सूक्ष्म परीक्षण करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब जो है इसी पर रिलेटेड हम लोग जो है एक सवाल को देखेंगे। ठीक है, एक सवाल को देखेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे, और ये जो है बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों हम लोग जो इस सवाल को लगाएंगे, यहाँ पर जो है हमको फोकस दूरी जो दी गई है आपकी, फोकस दूरी जो एफओ दिया गया है, एफओ बराबर कितना दिया गया है, एफओ बराबर जो है आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, फोकस दूरी जो दिया गया है एफओ बराबर जो दिया गया आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया, और अभिदृश्यक लेंस से जो दूरी दी गई है, अभिदृश्यक लेंस से दूरी यहाँ पर लिखेंगे, अभिदृश्यक लेंस से दूरी, लेंस से जो दूरी होगी आपकी, यदि इन लेंसों के बीच की दूरी जो है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर में से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर को जो है घटा देंगे। 4 सेंटीमीटर घटाएंगे तो यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर आएगा। यह जो है यहाँ पर दिया गया लास्ट पॉइंट पे मेरे को दिया गया है कि यहाँ पर इन दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी दी गई है, यदि इन लेंसों के बीच की दूरी मेरी 14 सेंटीमीटर दी गई है, और इसमें जो है सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां जो है क्रमशः 2 और 4 दिया गया, तो इसमें से 14 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर मैंने जो है यहाँ पर घटा दिया। मेरा जो है अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी आ गई, कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यह आपका जो है V0 हो गया। फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे, इसमें जो है लेंस के सूत्र द्वारा जो है हम एफ यू का जो है, सॉरी यहाँ पर जो है 1/f0 इक्वल टू वहां पे 1/v माइनस 1/u, इसके द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे, एफ यू का जो है मान ज्ञात कर लेंगे। इन सभी मानों को जो है इसमें रखेंगे। यहाँ पर जो है जो दिया गया है एफ का मान जो दिया गया है 1/2 दिया गया है, बराबर में करके भी का मान जो दिया गया है 1/10 में दिया गया है, माइनस में इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर जो है 1/u हो जाएगा, बराबर में वहां पर 1/10 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पर जो है 2 का और 10 का जो है एलसीएम लेते हैं, 2 1 जाओ 2 हो जाए, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस में यहाँ पर जो है 5 बच जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है मेरा कितना आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा, माइनस में 1/u0। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ। दिख रहा है, तो एफ यू बराबर हम क्या कर सकते हैं, एफ यू बराबर 10/में 4 कर सकते हैं। अगर इसको काटना है माइनस में लिख दो, इसको काटना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -5/2। ठीक है, 5 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब कहाँ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता को हमको ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसमें हमको जो है क्या करना पड़ेगा, हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है यम बराबर माइनस डी अपान में जो है यू हो जाएगा, नंबर 1 प्लस डी अपान में जो है एफ ई कर देंगे। ठीक है, एफ यू का मान जो आया आपका 10 दिया गया है, 10 में जो है यू का मान जो दिया गया है -5/2 दिया गया है, और यहाँ पर कोष्टक में 1 प्लस डी का मान जो दिया गया है आपका 25 सेंटीमीटर, और एफ ई का मान कितना दिया गया है, एफ ई का मान जो दिया गया है 4 दिया गया है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर जो है 10 में और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 2/5 लिख देते हैं, और यहाँ पर जो है 4 प्लस यहाँ पर जो है 25 लिख देते हैं, और यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कोष्टक में क्या लिख लेंगे, 29/4 लिख लेंगे।
4 से 4 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर जो है आपका 29 आ जाएगा। यम बराबर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा आपकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी आपकी 29 आ जाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। और मैं